और अपनी पत्नी को 10 रुपये भी देना ज़रूरी नहीं समझते। अरे भाई, पति ने तो नहीं सोचा एक बार भी कि मेरी भी पत्नी की इज्जत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो दूसरों को देने के लिए क्यों मांगना है। राम राम जी सब ने। तो आज का विषय है कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है आदमियों की कि वो सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, सारे खर्चे खुद ही करना चाहते हैं, और सब अपने हाथ से करेंगे और अपनी पत्नी को 10 रुपये भी देना ज़रूरी नहीं समझते। तो जब कभी भी कहीं भी ब्याह शादियों में कहीं जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तब जाते हैं, तब भी सब कुछ खुद ही लेना देना करते हैं। और जब बारी आती है उनकी चाचियों की, ताइयों की, मामियों की या किसी की भी, भाई बुढ़ी बुढ़ी जो औरतें हैं, जब उनको देने की बारी आती है तो वो रिवाज बने हुए हैं औरतों के लिए, तो वहाँ तो फिर वो बेटे बन जाते हैं। तो भाई फिर क्या करते हैं, सबके सामने अपनी पत्नी को निकाल निकाल के पैसे देंगे कि आप दे दो, आप दे दो। तो वहाँ औरतों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कितनी बड़ी मूर्ख हैं। जब वो आपको घर में कुछ नहीं दे रहे हैं और बाहर शो ऑफ कर रहे हैं, वो भी वहाँ जाने के बाद दे रहे हैं, तो भाई आप क्यों फिर चौधरन बनती हो? किस लिए बनती हो? खुला ऐलान करो कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी की भी मानतान नहीं करूँगी, किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी। लेकिन वो बेवकूफ़ औरतें वहाँ पे सोचती हैं कि मैं अपने पति की इज्जत बचा के रखूँ, जी जैसे ये बोल रहा है मैं वैसे ही कर दूँ। अरे भाई, पति ने तो नहीं सोचा एक बार भी कि मेरी भी पत्नी की इज्जत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो इंसान आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोच रहा तो आप क्यों सोच रही हो? जब उसको आपकी परवाह नहीं तो आप क्यों सोचती हो? क्यों चौधरन बनती हो? मत बना करो। आपको तो बढ़िया ही है ना, किसी के साथ लेना देना नहीं करना पड़ेगा। और आ जाओ वापस, जब कोई पूछे तो बता दो जी हमारे घर में तो यही चौधरी है, जो करना है इसने करना है। तो ऐसी औरतों के लिए यही सीख है, घर में कोई भी रिश्तेदार आए जाए, किसी भी टाइप का हो, जब आपको वो नहीं दे रहे हैं पैसे, नहीं पकड़ा रहे हैं, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है हस्बैंड को उंगली लगा लगा के बोलने की कि जी इनकी मान करो, इनको कुछ दो, इनके लिए कुछ करो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आखिर उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप कैसे वहाँ गए और कैसे विदाई हुई आपकी। बट कई लोग मैंने देखे हैं यार, हद दर्जे के बेशरम भी होते हैं। कहीं पे औरतें करना चाहती हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं होता, और कहीं पे औरतें ही हस्बैंड के साथ मिल जाती हैं कि बढ़िया है, पीछा छूटा, हमें कुछ नहीं, इग्नोर मारती हैं। कितने भी ज़रूरी खर्चे हो तो भी इग्नोर मारती हैं। तो भाई औरतों की वहीं पे पतन शुरू है, जहाँ पे वो भिखारियों की तरह मांगती है, रिवाज करवाती। क्यों भाई? जब आपको घर में मान सम्मान नहीं मिल रहा, आपके हाथ में कुछ नहीं रखा जा रहा, तो आप दूसरों को देने के लिए भिखारी क्यों बन रही हो? आपको दूसरों को देने के लिए क्यों मांगना है? क्यों नहीं करना चाहिए आपको भी? लात मारो ऐसे रीति रिवाजों को, ठोकर मारो ऐसे रिवाजों को, जहाँ पे बेटों को सिखाया जाता है कि अपनी पत्नियों को कुछ नहीं देना, उनके हाथ में कोई पैसा नहीं रखना, जो कुछ करना अपने हाथ से करना। तो अच्छा है ना, पत्नियों को तो फिर भी सब खर्चे मिलते हैं, सब हो जाएगा उनका। लेकिन जिन्होंने ये शिक्षा दी थी उनके साथ क्या होगा? उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। तो ऐसी चौधराइन मत बना करो। जैसे हस्बैंड कर रहे हैं, जैसे आपके पति कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ चलने दो। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना, तो आपको नहीं चाहिए फालतू की इज्जत। जब पति ही नहीं कर रहा इज्जत, पति ही नहीं अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहा, तो किससे इज्जत चाहिए आपको? समाज से, और वो भी पैसे देके। क्यों चाहिए भाई? नहीं चाहिए। तो ऐसी इज्जतों को मारो ठोकर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखो। और कोई पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय किया करो, सिर्फ इंजॉय करो। और किसी भी तरह के रीति रिवाजों में फंसने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और अब तो ज़माना वैसे भी बदल चुका है। आप कहीं भी देख लेना, जो नई बहुएँ नई आजकल आती है नई पीढ़ी की, उनको तो पता भी नहीं है। पीढ़ी के जो बचे हुए हैं, हमारी सासू माओं से बचकर जो बचे हुए हैं, नेक्स्ट पीढ़ी, बस वही निभाई जा रही है ये सब कुछ। तो भाई जब हम अर्निंग नहीं कर रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, आजकल की तो बहुएँ बराबर कमा रही हैं,
जॉब करती हैं, कुछ भी करती हैं, या अगलों के डंडा दे के अपने हाथ में रखती हैं, तो भाई हमें क्यों शान बनानी है? तो नहीं पढ़ना इन पचड़ों में, नहीं लेना देना करना, किसी का कुछ नहीं करना। और अपने संदूकों में से, ये जो गांव में रिवाज होती है ना, संदूकों में से भाग भाग के निकाल के सूट लाएंगी, पकड़ाएंगी, और जब पैसे देने की बारी आती है तो पति देव खुद वहाँ बादशाह बन जाता है और देता है। तो भाई सूट भी वही ला के दे, सब कुछ वही करे। आप क्यों भाग भाग के ले रही हैं? क्यों, किस बात की शान पट्टी बना रही हैं? जब आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा तो आप क्यों दे रही हो? मत किया करो ऐसे काम, और काटा मारो ऐसी प्रथाओं पे, ऐसे रीति रिवाजों पे। अगर कुछ भी करना है, लेना देना है, बाहर का कोई भी कार्यक्रम करना है, तो आपके घर से आपको दिया जाएगा। अगर वो नहीं दिया जाता तो कभी भी आगे बढ़कर कोई काम नहीं करना। हर चीज़ पे काटा मारो, और अपने संदूकों में से निकाल निकाल के सूट साट पोशाकियाँ नहीं देनी है किसी को भी। ऐसे लोगों के लिए एक ही जवाब है कि भाई हमारे पास नहीं है, हमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया गया, हम नहीं करने वाले। फिर चाहे कोई मुंह फुलाए, चाहे बुरा माने, चाहे कुछ करे, आप अपने घर से कब तक करोगे? जब तक माँ बाप बैठे तब तक कर दोगे, उसके बाद कहाँ से करोगे? तो कोई ज़रूरत नहीं। हमें भी सोचना चाहिए कि भाभीयों के पास कहाँ से आएगा, कहाँ से करेंगी वो? या कोई सरकारी जॉब लगी हुई है उनकी, या जॉब करती हैं, या पीछे से मांग मांग के लाएंगी हमारे लिए? तो भाई सबको सोचना चाहिए। लेने देने की परंपराओं को ठोकर मारो। अगर पति खुद कर रहे हैं तो उन्हीं को सौंप दो सारा, कि भाई फिर सासू माँ जो लगती हैं उनको भी आप खुद ही दे के आओ। और बिल्कुल मत डरो ये बोलने से। जब वो नहीं डर रहे, वो नहीं शर्मा रहे, सबके सामने आपको 100-100 10-10 रुपये पकड़ा रहे हैं, आप काटा मारो, बिल्कुल मत लो। और साफ मना करो कि आप खुद करो, हमें नहीं करना कुछ भी। तो मैं यही कहूँगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो आपको दूसरों की इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों की इज्जत की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला मान सम्मान खुद को मिलना चाहिए। खुद तो कंगले घूम रहे हो, फिर पति देव आपको पकड़ा रहे हैं कि लो जी 100 का, और ये आप आगे सरका दो। आपकी क्या वैल्यू है फिर वहाँ पे? तो मत करो भाई ऐसा काम। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, ढकोसलों से दूर रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी प्यार भरी राम राम।